क्या क्या काम कर लेती हैं? और घास डालना, गोबर खींचना, गोबर निकलना, दूध निकलना। दूध निकालना। हमने बचपन से यही देखा है और जब हम इतना बड़ा हो गए तो सिर्फ इनके आशीर्वाद से हो गए ऐसा। अच्छा, हाँ, मतलब जो आप देख रहे हैं भाई साहब, ये आईफोन और ये देखो गोल्ड पड़ा हुआ है, तो भैंसों के दूध की कमाई है। सब भैंस के दूध की कमाई। अभी बड़ा गाड़ी है, खेत लिया गाड़ी है कौन सी रखते हो? फ्रॉन्क से। सब डेयरी में? बाहर हमारे खेती में हमारे 1 रुपया भी इनकम नहीं है। अच्छा। जो भी कुछ है सब डेयरी से। ये घर संभालता है। अच्छा। हम इधर देखते हैं गोठे पे। अच्छा, घर इनके भरोसे हो गया। हाँ। रोटी बना के खिलाओ, हम पैसे कमा के आते हैं। हाँ। ऐसा। एक कैन में 40 लीटर जाता है, ये 4 कैन में 40 जाता है और वो पीछे वाले कैन में 20 लीटर जाता है। किसान साथियों, आज तक आपने ऐसा डेयरी फैमिली नहीं देखा होगा। यह परिवार है नासिक महाराष्ट्र में। जैसे आप देख पा रहे होंगे पूरी फैमिली यहाँ पे खड़ी हुई है। जैसे आप देख सकते हैं डॉक्टर साहब ये यहाँ के छोटे बेटे हैं, जो पिताजी हैं और ये माता जी हैं और इनके बड़े भाई और इनकी वाइफ है। और सारे लोग मिलजुल कर पूरा काम धाम करते हैं। और सबसे खास बात यह है कि जैसे 4 लोग पूरा डेयरी संभालते हैं और माता जी इनका खाना का जो मॉर्निंग और इवनिंग का खाना संभालती है, तो सब पूरा मिलजुल कर पूरा काम करते हैं। कैसे पूरा फार्म चल रहा है, कैसे इस फार्म का मैनेजमेंट होता है, यहाँ के सभी मेंबरों से मिलते हैं और पूरी फुल डिटेल्स में बातचीत करते हैं। किसान साथियों, साथ में जो छोटे भाई है वेटनरी डॉक्टर, इनसे भी जानकारी लेंगे कि पशुपालन करना चाहिए नहीं करना चाहिए, यह फार्म फायदे में है घाटे में है, पूरी फुल डिटेल में जानकारी लेंगे। तो ये वीडियो पूरा देखिएगा ताकि आपको पूरी जानकारी मिल सके। और जैसे आप हमारे बैकग्राउंड में देख रहे होंगे वो काम हम चल रहा है, यानी काम हम सारा डन हो गया है। सारे एनिमल की क्लीनिंग हो गई है, गाय भी बंधी हुई है, भैंसें भी बंधी हुई है। तो मिलाते हैं यहाँ के ऑनर से और बातचीत कराते हैं। तो देखिए भैया घूम रहे हैं मस्त, भाभी जी घूम रही है। तो सबसे पहले भाभी जी से मिलेंगे। भाभी जी नमस्कार, नमस्कार। क्या नाम है आपका? मोहिनी विशाल शेजवर। तो आप डेयरी फार्मिंग का काम करती हैं? हाँ। शर्म नहीं लगती है आपको? नहीं। आप आजकल की महिलाओं को देखो तो बैठ के टीवी देखती हैं, एसी में बैठी रहती हैं, शॉपिंग करने को चाहिए, घूमने को चाहिए, तो आपको ऐसा मन नहीं करता? नहीं, हम शॉपिंग भी करते हैं, घूमने भी तो जाते हैं, पर ये काम भी करते हैं, सब करते हैं। सब करते हैं। हाँ। तो ऐसे मतलब कैसे मोटिवेशन मिला कि भाई हमको डेयरी फार्मिंग का भी काम करना है? क्योंकि इस काम को लोग देखें तो बहुत नीचे नजरिए से देखते हैं। अच्छा लगता है और नीचे देखने का ऐसा कुछ भी नहीं रहता है। काम करने में शर्म किस बात की? कोई जोर जबरदस्ती से तो नहीं है इस वीडियो में? तो भैया कह रहे हो नहीं आराम से वीडियो बनाना है तो बोलो। आप करती हैं? हाँ, हमारी मर्जी से करते हैं। आप अपनी मर्जी से करती हैं? हाँ। क्या क्या काम कर लेती हैं? और घास डालना, गोबर खींचना, गोबर निकलना, दूध निकलना। दूध निकालना, हाँ। सारा कुछ कर लेती हैं? वो। अच्छा, तो अभी अपने पास कितने पशु हैं? 45 है सब। अच्छा, 45 पशु हैं। अब पहले हम थोड़ा सा आपकी पढ़ाई लिखाई के बारे में जानकारी ले लेते हैं, फिर डेयरी फार्म की जानकारी में आएंगे। तो आपने पढ़ाई लिखाई क्या किया? मेरा बीकॉम हुआ है। बीकॉम हो गया? भाई साहब बीकॉम! आजकल की लड़कियां 12th पास आउट हो जाती हैं तो ऐसा नाक ऊपर चढ़ाते हैं, लगता है उन्होंने पूरा सब डिग्री हासिल कर लिया। लेकिन आप देख सकते हैं बीकॉम की हुई है तब भी गायों का दूध निकालना, गोबर खींचना, पूरा काम पूरा फार्म का मैनेजमेंट करती है। तो भैया सबसे पहले भैया तो आपको बधाई हो, ऐसी वाइफ मिल गई। अच्छा हो गया। मतलब एक अच्छा लाइफ पार्टनर मिल गया आपको, सारा काम करने वाला। अच्छा पार्टनर। तो आपने क्या पढ़ाई की? आपका नाम क्या है? मेरी 10वीं हो गई, लेकिन मैंने ये जानवर का काम मेरे को अच्छा लगा, इसकी वजह से मैंने जानवर ही लिए। 10वीं के बाद मतलब आपको पढ़ाई में मन न लगा, जानवर लगा। का मन लग गया, हाँ, तो आप इस काम में आ गए? हाँ, इस काम में आ गई। अच्छा जी। हाँ। तो किस सन में आपने डेयरी फार्म शुरू किया था? 2005 में। 2005 में? हाँ। आपकी शादी कब हुई थी भाभी जी? 2017 में। 2017 में? 2005 में शुरू किया था। हाँ। तो कितने पशु से शुरुआत किया था आपने? तभी 2 ही भैंस थी। 2 भैंस थी? हाँ। अच्छा, तो जब ये आ गई तो पशु बढ़ा दिया गया काम करने के लिए? ये आने के पहले 16 थी। 16 थी? हाँ। अच्छा इसने बोल दिया अभी बढ़ाने का। अच्छा। हाँ। आपने बोला है बढ़ाने का, तो आपने क्यों पशु बढ़वा दिया? क्योंकि आपको तो रेस्ट करना चाहिए था। आजकल जो महिलाएं होती हैं काम करना नहीं चाहती। यहाँ तक कि आपने सुना होगा कि खाना बनाने में, बर्तन धुलने में झगड़ा करती हैं कि हस्बैंड से बोलती हैं कि कोई नौकर रखो, कोई बाई लगाओ। तो आप मतलब खुद छलांग मार दिया फार्मिंग के काम में। कैसे क्या आपको मोटिवेशन मिला? जे हमारे घर पे सब यही काम करते हैं और हम भी दूसरा कोई बाहर नहीं जाने के लिए, इससे बाहर पढ़ाई दूसरे काम करने से इंटरेस्ट में मुझे कुछ नहीं था। अच्छा, मतलब इनके कहने का मतलब ये है कि दूसरे का काम करने की जगह पे अपना खुद का काम अच्छा है। पहले मैं मेरे भाई के साथ निकालती थी, वो सिखाते थे दूध कैसे निकालना, फिर कुट्टी डालने सीखा। भाई कौन? इनके भाई? इनके भाई, हाँ। अच्छा, उनके साथ मिलकर दूध निकालने के सीखा मैंने। दूध निकालना सीखा। भाई साहब दूध निकालना मतलब कोई छोटा काम नहीं है। आप सोचो कि जाके बैठ जाओ, दूध निकालना बहुत टफ काम है। कितना दिन लग गया था आपको दूध निकालना सीखने में? करीब 15-20 दिन। 15-20 दिन में? हाँ। अब कितनी भैंसों का दूध निकाल लेती हैं? निकालती थी। अब सुपर फास्ट हो गई, काम करते सुपर फास्ट एक्सप्रेस बन गई। तो अभी कितने भैंसों का दूध निकाल लेती हैं? भैंस का नहीं निकलती हूँ, गाय का ही निकलती हूँ मैं। अच्छा। हाँ। तो गायों का हाथों से निकलता है मशीन से निकलता है? हाँ? हाथों से निकलता है या मशीन से निकलता है? गाय का दूध से मशीन से ही निकलते हैं, गाय का भैंस का हाथ से निकलते हैं। अच्छा। हाँ। तो अभी अपने पास गाय कितनी है दूध देने वाली? भैंसें कितनी है? गाय 20 है दूध देने वाली। अच्छा, और भैंसें? भैंस 18। 18। 18। और बच्चे अच्छे भी अच्छे तैयार हैं। तो अभी फार्म का आपका क्या कुछ दिनचर्या रहता है? कितने बजे जग के आप घर से आते हैं काम करने के लिए? सुबह 5 बजे आते हैं। 4 बजे?
भाई साहब यहाँ लगता है 7-8 बजे तक बढ़िया सो जाओ, क्योंकि नासिक में ऐसा मौसम है यहाँ पे मतलब कि बहुत अच्छा मौसम रहता है, ना ज़्यादा गर्मी पड़ती है ना ज़्यादा ठंडी पड़ती है, अच्छी बारिश होती है, तब भी मतलब कि नींद को त्याग करके फार्म में आना होता है आपका। तो जब 4 बजे आप एंट्री करते हैं फार्म में, तो पहला काम क्या होता है यहाँ का? पहला गोबर खींचना, अच्छा गाय को उठाना, गाय भैंस को उठाना और गोबर खींचना, अच्छा। उसको पार्टी डालना खिलाने के लिए, खिलाना। हाँ। तो सबसे पहले गोबर खींचना, फिर इसके बाद उसको खिलाना, फिर नेक्स्ट टाइम लास्ट दूध निकालना। निकालना लास्ट। अच्छा, अगर हम जमीन के बारे में बात करें, कितने एरिया में आपका फार्म बना हुआ है? 10 गुंठे में बनाए। 10 गुंठे में। हाँ। तो ये जो शेड है कितने बाई कितने का है? ये ऐसा 100 है और ऐसा 35 है। ऐसा 35 बाई 100 में 50 पशुओं का फार्म है। 50 अच्छा, थोड़ा फार्म घूम के भी देखेंगे, तो थोड़ा सा हम आपसे जानकारी लेना चाहेंगे। जैसे ये फार्म पे आप आए तो समस्याएं कौन कौन सी आपको समझ में आई कि डेयरी फार्मिंग में ये चैलेंजेस है? पहले दूध हाथ से निकालते थे, फिर गाय बढ़ा दी तो फिर मशीन लिया, अच्छा। मशीन अच्छे लिया तो कुट्टी मशीन बड़ा सरदार जी का ले लिया। कुट्टी भी ले लिया, करेंगे पहले हाथ से काटने वाला मशीन रहा होगा, फिर आपने वो क्या बोलते हैं मोटर चलने वाली मशीन ले ली। पहले हाथ से दूध निकालना पड़ता था, फिर आपने मशीन भी दूध निकालने के लिए ली। कहने का मतलब है कि मशीन लगाया, हाँ, क्या कह रहे हैं? पानी में धोने के लिए मशीन लगाया। पहले चारा हाथ से डालते, अभी मशीन लिया। दूध भी पहले हाथ से निकालते थे, अभी मशीन से निकल रही, सब ऑटोमेटिक सिस्टम कर दिया। मतलब कहने का मतलब धीरे धीरे काम करते करते आधुनिक सिस्टम को अपना सिस्टम लिया। बदल दिया मतलब वो ट्रेडिशनल कल्चर नहीं आया कि चलो हमारी वाइफ सीख गई है तो इनकी गला दबाते हैं। गला दबाते का इन द सेंस क्या है कि हाथ से दूध निकालते हैं, मेहनत करवाते हैं। बट आप देख सकते हैं कि सारा काम हो गया, वेल अप टू डेट घूम रही हैं। तो शाम का काम कैसे स्टार्ट होता है, कितने बजे शुरू होता है? शाम को 5 बजे से चालू करते हैं काम। 5 बजे। अच्छा, 10 बजे तक। खत्म हो गया। तो अभी फार्म में कितने दूध का उत्पादन हो रहा है? अभी गाय का 120 120 लीटर जाता है और भैंस का 50 लीटर जाता है। एक टाइम का है या 2 टाइम का? एक टाइम का। एक टाइम का है। 300 के आसपास जाता है। दोनों टाइम का 300। 300 में जाता है। अच्छा, तो जो इतना बड़ा फार्म बनाया है, दूध की कमाई से या कहीं से लोन उठाना पड़ा, कहीं से कर्जा लेना पड़ा? नहीं, लोन ऐसा कुछ भी नहीं है। अच्छा, सब मेहनत पे किया है। मतलब दोनों का मेहनत है जो रंग लाई है आज। अच्छा, दोनों मेहनत करते करते करके आज 50 जानवरों में पहुंच गए। अच्छा, तो जो अभी दूध हो रहा है आप कहाँ बेच रहे हैं? अभी कस्टमर है सब। कस्टमर है? ये चलियर फोर्स वाले शिक्षक लोग है। एक मिनट कहाँ बेच रहे हैं? ये चलियर फोर्स वाले इधर उधर ये चल है ना, उधर जाते हैं। और इधर नगर है, साईधाम नगर है, अष्टविनायक नगर है। हमारे आसपास का एरिया है सब। अच्छा, आपके आसपास के एरिया में। तो कैसे आपने स्टार्ट किया? जैसे पहले 2 एनिमल थे, तो मेन होता टास्क होता है दूध बेचने का, क्योंकि हमने एनिमल तो मान लीजिए परचेज कर लिए, लेकिन दूध बेचने के लिए हमें कहीं जाना पड़ेगा। तो कैसे लोगों को समझाया कि जैसे मैंने सुना आपके बारे में कि आप जो आपका सिटी है, जो होम टाउन है, वहीं में सारा दूध बिक जाता है। तो कस्टमर कैसे बनाया भैया ने, थोड़ा उसके बारे में बताइए। एक मिनट आपसे बात करना चाहेंगे। कस्टमर पहले हम जब 5-10 जानवर थे तब थोड़े थोड़े कस्टमर लगा दिया हमने। अभी हमारे पास कस्टमर हो गए 100 कस्टमर एक टाइम के हो गए। दूसरे टाइम सुबह के कस्टमर हो गए 120। और सब आदमी 1, 2, 2.5, 3 लीटर दूध ऐसे ही लेते हैं। अच्छा, एक कस्टमर 2 लीटर 2.5 लीटर दूध लेता है? हैं। अच्छा, तो अगर हम बात करें तो गाय का दूध किस रेट से बेचते हैं और भैंस का दूध किस रेट से बेचते हैं? गाय का दूध बेचते 50 और 45 रुपए में। 45-50 रुपए में। 50 रुपए में। और भैंस का? भैंस का 70 रुपए में। भैंस का 70 रुपए में। हाँ। तो आप दूध बांटने भी जाते हैं? अगर आप नहीं होते तो फार्म मैनेज कर लेते हैं ये भाभी जी? सब जब हम दूध बेचने में जाते हैं तब बाकी काम चालू, घर पे काम चालू रहता है सब। अच्छा, अगर देखा जाए तो कितने रुपए का पर डे आप दूध बेच देते होंगे? 8-9 हज़ार का एक टाइम का दूध निकलते हैं। 9,000 एक टाइम का? हाँ, तो मुझे लगता है ये 9 दूनी 18-20 हज़ार। 18-20 हज़ार हो जाएंगे। तो अगर मुझे लगता है मंथली की बात करें तो 5-6 लाख रुपए का समथिंग दूध सेल होता होगा आपका। हाँ, बराबर है। तो कितना रुपया खर्च हो जाता है आपके फार्म में? फार्म में 3-3.5 लाख रुपए खर्च होते हैं। 3.5 लाख रुपए? हाँ, बराबर। क्या बात है भाई। तो अपने खेतों का क्या क्या मिल जाता है सहारा? खेतों में अभी गन्ना है, मक्का है और एक गिन्नी गवत लगाया है। अच्छा, डेयरी के लिए? हाँ, डेयरी के लिए। और ज़्यादा से ज़्यादा चारा खरीद से लाते हैं। अच्छा, खरीद के लाते हैं? खरीद के लाते हैं। अच्छा, तो दाने में भी क्या खिला रहे हैं? दाने में अभी ढेप है, कांडी है, गऊ भूसा है, चुनी है। चूनी है? हाँ। अच्छा, तो जैसे मैंने देखा आपके फार्म में HF गाय भी है, जाफराबादी भी है। सबसे अच्छी भैंस कौन सी लगी आपको? जाफराबादी भैंस लगी। जाफराबादी? हाँ। तो जाफराबादी भैंस का ही क्यों आपने चयन किया? क्योंकि यहाँ पे देखे तो मैसानी भी पालते हैं, बन्नी भी पालते हैं, मुर्रा भी पालते हैं, जैसे सूरती भी यहाँ लोग पालते हैं। तो आपको मतलब कि जाफराबादी में क्या अच्छा लगा? जाफराबादी में अच्छा लगा, भैंस भी बड़ी है, देखने में अच्छा है और दूध भी जो ज़्यादा दिन देती है और दूध देने में तो तकलीफ नहीं रहती है उसकी। अच्छा, दूध देने में तकलीफ हाँ, नहीं भैंस हमको पसंद आया, इसकी वजह से हमने खरीद लिया उसको। जाफराबादी पसंद आ गई? पसंद आया। अच्छा, तो अभी भैंस कितनी है आपको जो दूध देती है जाफराबादी? भैंस पूरे दूध देती है, 11 भैंस से 11 दूध 11 देती दूध है। देती है। हाँ। तो जाफराबादी की अगर मिल्क कैपेसिटी की बात करें, दूध कितना देती है दोनों टाइम का मिला करके? 15-16 लीटर 17 लीटर तक दूध देती है दोनों टाइम। दोनों टाइम का मिला करके? हाँ। इसकी कीमत कितने की आती है जाफराबादी भैंस? सब भैंस है जो 1.5 लाख के आगे, 1 70, 1 65 ऐसे ही खरीद लिया है। कहाँ से आपने खरीदा है?
वो भावनगर से। भावनगर से। हाँ, तो गाय आपने कहाँ से खरीदी है? जैसे भैंसा तो यहाँ की होगी। गाय इधर से 100 किलोमीटर आगे लोनी का बाजार है नगर जिले में, अच्छा, उसी से तरफ जाती है और गाय खरीद लाती है। खरीद लाते हैं। हाँ। अब पूरा तजुर्बा हो गया है, हाँ, पूरा हो गया है। इतने दिन से करते हैं तो टेंशन नहीं है। कोई टेंशन नहीं, कोई टेंशन नहीं। कभी कभी तो ऑनलाइन फोन पे ही बात करते समय गाय बुलाती है। लेकिन ऑनलाइन फ्रॉड भी बहुत होता है, बच के रहना। हाँ, अगर बीमारियां आती है फार्म में तो कैसे आप देखभाल करते हैं? खुद के डॉक्टर है। खुद के डॉक्टर हैं। तो डॉक्टर साहब से मिलाते हैं आपको। जैसे भैया लोगों ने बताया कि आपका बहुत बड़ा योगदान है फार्म चलाने में, हाँ, तो आपका नाम क्या है? नाम बताइए। शुभम शेजवार। शुभम। हाँ। तो शुभम जी आप यार जैसे फील्ड का भी काम करते हैं, हाँ, बराबर। फार्म का भी काम करते हैं, हाँ, दोनों कैसे काम इतना करते एक्टिव रहते हैं भाई? करते हैं बचपन से वो सब, मतलब हमारा बचपन से वो चालू है सब बिजनेस वगैरह, तो एडजस्ट कर लेते सब, एडजस्ट कर लेते हैं। एडजस्ट कर लेते हैं। तो आपने पढ़ाई कितनी की है? पढ़ाई मेरा वेटरनरी हुआ है, वेटनरी में क्या किया है? डिप्लोमा। डिप्लोमा। हाँ। तो अपने फार्म का भी संभाल के बाहर का भी संभाल लेते हैं। बाहर का भी संभाल लेते तो हैं। बीमारी में कौन कौन सी बीमारियों का ध्यान दे लेते हैं आप? सबसे ज्यादा तो गाय को होता है मस्टाइटिस। Mastitis। हाँ, उसका ज्यादा केयर करते हैं। 2 टाइम दिन वो धोना वगैरह चालू रहता है हमारा, इसके अच्छा। वास्ते मस्टाइटिस कम होता है। बाकी तो रिपीट ब्रीडिंग भी अभी बाहर की तरह देखते हैं, रिपीट ब्रीडिंग बहुत होता है। उनके खुद का डॉक्टर है, मिनरल्स कैल्शियम वगैरह यूज करते हैं ज्यादा, तो रिपीट ब्रीडिंग नहीं होता हमारे यहाँ। बिल्कुल, तभी आपके फार्म में खुशहाली दिख रही है, पूरे साफ स्वच्छ सारा कुछ दिख रहा है। हाँ। अच्छा। टिक्स वगैरह बिल्कुल नहीं रहता हमारे फार्म में, क्योंकि हम 2 टाइम क्लीनिंग करते हैं उनका, अच्छे से ध्यान रखते हैं। अभी तुम देखते हो किसी को गोबर वगैरह नहीं लगता होगा। नहीं नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ। अब आप जैसे स्मार्ट युवा डेयरी के काम में आएंगे, हाँ। तो काम तो बढ़िया से चलेगा ही। बराबर। अगर उनको हम बढ़िया काम करते हैं उनके साथ, तभी हमारी इनकम बढ़िया रहता है। इनकम बढ़िया रहती है। तो आपका मतलब जैसे आपने 12th किया है, 12th के बाद क्या था मन था आपके? डेयरी फार्मिंग करना है, गवर्नमेंट जॉब करना है, तो पहले की क्या कुछ अभिलाषाएं थी आपकी? नहीं, जॉब का तो पहले से ही दिमाग में नहीं था। अच्छा। हाँ, बचपन ही बिजनेस में गया, बिजनेस ही भाई साहब, करेंगे। भाई साहब, हाँ। मतलब पहले से विजन क्लियर था, हाँ, कॉन्सेप्ट vision क्लियर था, ये कह सकते हैं कि अपने को डेयरी का काम करना है। डेयरी का काम करने, तो आपने डेयरी का शुरुआत कर दिया है। डेयरी का भी शुरू किया और डेयरी से रिलेटेड डॉक्टर भी करता हूँ। आपने कोर्स का कौन सा नाम है जो आपने कोर्स किया है? DVBC किया है, अच्छा, कहाँ से किया है? येवला। ओला। हाँ। तो इसके अंदर कितने दिन का कोर्स होता है, उसमें क्या क्या सिखाया जाता है? 2 साल का कोर्स होता है और 1 साल का ट्रेनिंग होता है। 1 साल का ट्रेनिंग, हाँ। इंटर्नशिप 1 साल का होता हाँ, है। internship 2 1 साल साल आप थ्योरी पढ़ेंगे, 1 हाँ। साल आप प्रैक्टिकल करेंगे। बराबर। कितना खर्च लग जाता है जी ये कोर्स करने में? 1 लाख लग गया मेरे को। 1 लाख रुपए। हाँ। पूरा खाने पीने हाँ, का? खाने पीने उधर ही रहता था मैं, हॉस्टल में। हॉस्टल में रूम रहते लेके थे। हाँ। कहने का मतलब 2-3 साल स्ट्रगल कर लिया, अब अपना फार्म भी चला रहे हैं और दूसरे का भी फार्म चला रहे हैं। बराबर। तो कितने गांव में जाके पशुओं की सेवा करते हैं? 3 गांव में जाके बस। 3 गांव में। हाँ। क्योंकि पैसा तो सब कोई कमाता है, यहाँ पे पशु सेवा होती है। क्योंकि अगर आप टाइम पे किसी किसान के पास गए, नॉर्मल रेट पे उसका पशु सही कर दिया, बराबर। तो एक आप उपकार का काम कर रहे हैं। तो कौन कौन सी बीमारियां जो यहाँ पे मतलब आम है नासिक महाराष्ट्र के अंदर? अभी बारिश के दिन में तो डेंगू ताप वगैरह होता है। अच्छा। हाँ, चालू बारिश में अगर धूप गिर गया ना, तो डेंगू ताप बढ़ता है। चालू बारिश में कैसा वो पूरा क्लाइमेट गीला गीला रहता है ना, इसके वजह से मस्टाइटिस भी बढ़ता है। वो बीमारी में ज्यादा ध्यान देना पड़ता है। तो आप सर, बाकी रेगुलर तो चालू रहता है। अच्छा, आप एलोपैथिक ट्रीटमेंट करते हैं, आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट करते हैं? एलोपैथिक करते एलोपैथिक ही करते हैं। तो जो आपके पास भैंसे हैं, हाँ। आपने जाफराबादी ही क्यों चुना, थोड़ा उसके बारे में बताइए। हैं। जाफराबादी चुनने का तो सबसे पहला रीजन यही है कि ज्यादा दिन दूध देती है। अभी सब भैंसे हो गए ना, 1-1.5 साल तक दूध देती है। दूध भी ज्यादा है, 17-18 लीटर तक दूध देती है ऐसा। और शांत होती है भैंस, शांत मतलब होती है। अगर किसी कारण बच्चा मर गया तो भी ये ज्यादा नाटक नहीं करती। अच्छा। अगर बाटा रख दिया सामने, दूध निकलने देती है ऐसा। अभी ये बच्चा जो तुम देख रहे हैं, हाँ, ये शॉर्टेड सीमेन से पैदा हुआ है हमारे यहाँ। Shorted semen से। हाँ, अभी वो 5-6 दिन का बच्चा है। 5-6 दिन का है। हाँ। अब देख सकते हैं इंपॉर्टेंट सीमन की यही पहचान होती है। हाँ। अगर यही कोई लोकल बुल से क्रॉस हुआ होता, हाँ, तो अच्छा कलर नहीं अच्छा कलर नहीं होता, ऐसा brightness अच्छी स्ट्रक्चर नहीं होता structure नहीं उसका, होता और इतना हेल्दी भी नहीं होता। हेल्दी भी नहीं होता। तो ये अच्छे सीमन का ये पहचान अच्छे रहता है। सीमन को पहचान। तो आपके हिसाब से गाय पालना चाहिए या भैंस पालना चाहिए, क्या बेस्ट है? क्या दोनों भी बैलेंस है। अगर आप दोनों भी पाल सकते, दोनों का भी अच्छा ख्याल रख सकते, तो दोनों भी इनकम अच्छे देते हैं। अभी हमारे इधर कैसा है, गाय का दूध 50 से बेचते हैं हम और भैंस का 70 से, तो एवरेज हो जाता है हमारा। क्या है, भैंस थोड़ा कम दूध देती है और रेट उसका ज्यादा है, गाय ज्यादा दूध देती है, रेट कम है, मतलब बैलेंस चलता है सब। बैलेंस चलता है। बैलेंस। और गाय का हमारा भी दूध अनुभव है ना है। कस्टमर को जाता है, तो अब कैसा, किसको गाय का चाहिए, किसको भैंस का चाहिए, तो दोनों भी हमारे पास है ऐसा। कस्टमर दूसरी जगह जाता नहीं है। तो गोबर कैसे क्या अपने फार्म में यूज कर रहे हैं? गोबर भी बेचते हैं हम। बेचते हैं? हाँ, किसान लोगों को गोबर बेचते हैं। अच्छा, गोबर भी बेच देते हैं। क्या रेट गोबर बिक जाता है यहाँ पे? वो एक ट्रॉली जाता है 4-5 हजार तक। 4-5 हजार रुपए हाँ। का? यार इतना महंगा गोबर बिक जाता है? हाँ, बिक जाता है। हमारे इधर तो 1000 रुपए। नहीं, हमारे इधर है ना, वो खेती में ज्यादा जाता है। अंगूर की खेती में ज्यादा गोबर लगता है ना, हाँ, उसके वास्ते वो लेते हैं। हाँ, नासिक में थोड़ा अंगूर खेती ज्यादा हाँ, की जा अंगूर रही है। खेती ज्यादा है। अंगूर की खेती के लिए गोबर बहुत अच्छा होता है। चलो, आप तो सेटल हो गए, आप तो बढ़िया कमा रहे हैं। हाँ। जो हमारे नौजवान साथी देख रहे हैं, तो उनके लिए कैसा व्यवसाय हो सकता है पशुपालन का? नौजवान के लिए तो मैं इतना ही कहूंगा, करना है तो दिल से करो, वरना सिर्फ फार्म चलाना है, दूध बेचना है, बहुत पैसा कमाना है, वो अच्छा नहीं होगा। आप अपने पैशन से अच्छा जानवर लाओ, उसकी अच्छी देखभाल करो, तभी वो आपको अच्छा देगा।
तभी आप उनके पास से इनकम ले सकते हैं। तो क्या डेयरी फार्मिंग में जैसे आप बता रहे कमाई बहुत अच्छी है, तो क्या रियल में कमाई है? क्या लोग कहते हैं, कुछ लोग कहते हैं कमाई नहीं है। कमाई तो बहुत अच्छी, बहुत अच्छी। हमने बचपन से यही देखा है, और जब हम इतना बड़ा हो गए तो सिर्फ इनके आशीर्वाद से हो गए ऐसा। अच्छा, हाँ, मतलब जो आप देख रहे हैं भाई साहब, ये आईफोन और ये देखो गोल्ड पड़ा हुआ है, तो भैंसों के दूध की कमाई है। सब भैंस के दूध की कमाई है। अच्छा, कहने का मतलब ये नहीं है कि आप इसमें कुछ कर नहीं सकते, अगर बहुत आप कुछ कर आएंगे सकते मेहनत हैं। करेंगे तो खुद कर हाँ, सकते हैं। खुद की मेहनत करो, सफल हमेशा हो जाएंगे आप। तो आपने पशुपालन से क्या क्या हासिल किया अभी तक? अभी बड़ा गाड़ी है, खेत लिया गाड़ी है कौन सी रखते हो? फ्रॉन्क से। फ्रॉन्क नहीं लिया क्या? नहीं लिया है, कब लिया था? अभी 1 साल पहले लिया। 1 साल पहले। हाँ। और घर मतलब कैसा, जिसे डेयरी से बनाया कि पहले से बना हुआ था? नहीं, सब डेयरी से। सब डेयरी में? बाहर हमारे खेती में हमारा 1 रुपया भी इनकम नहीं है। अच्छा। जो भी कुछ है सब डेयरी से है। हाँ, मतलब 4-5 लाख हाँ। रुपए आ रहा है, उसमें 2-2.5-3 लाख बच जा रहा है। हाँ। मतलब मेहनत करते हैं, मेहनत करते हैं। ऐसे नहीं कि पैसे गिर रहे हो हवा में। हाँ, उसके हवा लिए से खून कोई- पसीना हवा से बहाना पैसे कोई पड़ता नहीं है। गिरता। कोई नहीं आता। दूध से पैसे गिरते। दूध से पैसे गिरते हैं। सर जैसे देखा जाए तो अभी हम देख पा रहे हैं आपकी गाड़ी में दूध लोड हुआ है, तो दूध कौन ले जाता है? पापा लेके जाते हैं। पापा लेके जाते हैं? सुबह पापा लेके जाते हैं, शाम को भाई लेके जाते हैं। अच्छा, सुबह हाँ। पापा शाम को भाई। हाँ, मतलब पूरा परिवार ही करता है क्या हाँ, मिलके? पूरा परिवार काम करता है। क्या बात है भाई, दिल खुश हो गया। ये घर पे संभालता है, अच्छा हम इधर देखते हैं गोटे पे। अच्छा, घर इनके भरोसे हो गया। हाँ। रोटी बना के खिलाओ, हम पैसे कमा के आते हैं। हाँ, ऐसा मतलब आपके 2 बेटे और आप पूरा डेयरी का काम देख लेती हैं, हाँ, और आपकी बहू भी कर लेती है। हाँ। इसमें डॉक्टर साहब कितना दूध आता है एक कैन में? एक कैन में 40 लीटर जाता है, ये 4 कैन में 40 जाता है, और वो पीछे वाले कैन में 20 लीटर जाता है। अच्छा, 40-40 80 40-40 160 और 20, मतलब 180 लीटर चला 180 जाता है। लीटर दूध चला जाता है। जुगाड़ भी बढ़िया बना दिया। हाँ, ये कैन में भैंस का रहता है, और ये कैन में भी भैंस का रहता है। बाकी ये 3 का पूरा गाय का भर के जाता अच्छा, पूरा मतलब कि दूध गाय के कस्टमर अलग है, है। हाँ, भैंस अलग कस्टमर अलग है, मिक्स नहीं करते कुछ मिक्स भी। नहीं हाँ, करते। जी, बिल्कुल। क्या बात है भाई साहब। घोड़ा का क्या यूज है भाई? कुछ नहीं, सिर्फ ख्वाहिश थी हमारे फार्म में घोड़ा होना चाहिए। घोड़ा होना चाहिए। हाँ, बचपन से शौक है घोड़े का। उसमें बैठे घूमते हैं क्या? हाँ, नहीं, अभी तो बच्चा ही, शिवा नाम रखा है हमने उसका। शिवा? हाँ, हाँ शिवा, कैसे हो? फाइन। तो कहने का मतलब ओवरऑल बढ़िया चल रहा है। बहुत बहुत बढ़िया। अच्छा जी। और ये भी हमारे महाराष्ट्र की पहचान बोले तो खिल्लार गाय है, 2 गाय है, और ये इसका बेटा है, उसका नाम शंभू रखा है हमने। अच्छा, हाँ,